हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी प्रश्न अभ्यास 9 कहानी है अशोक का शास्त्र त्याग। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो ये इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पाठ से, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर लिख के रखें। इसका उत्तर है पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। अब देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? तो इसका आंसर है पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे। वह शास्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्तों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर जीवित छोड़ दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। ये जो बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे हैं। ये जो लिखा हुआ है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 3 संस्कृत में दिया है तो 3 हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका हम हिंदी में अनुवाद करके रखा है। देखिए, 1 नंबर में है भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ, बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ तथा संघ के शरण में जाता हूँ। अब देखिए, पाठ से आगे है। सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। देखिए, इसको हम लिख के रखे हैं। उत्तर है तुलनात्मक दृष्टि से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अशोक ने कलिंग पर विजय कर अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा, लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या, वीर भागनी, वीरों की पत्नी कहा। स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ साथ पिता, भाई, पुत्र, पति के हथियारों से लोहा लेकर मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक प्रभावशाली है। इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। तो देखिए, कहानी रूप में सारांश है, उन्हें लिख देने से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहानी क्या है? सारांश है, उन्हें लिख देने से ही उत्तर हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? अगर आप पद्मा की जगह होते तो क्या करते? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही व्यवहार करते जो वीरोचित व्यवहार दोनों ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता? तो इसका उत्तर है अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मारे जाते, लाखों घायल होते तथा अशोक और भी करुण हो जाता। वह बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। तो देखिए, हम यहाँ लिख के रखे हैं। उत्तर, अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा, फलसा इत्यादि। शस्त्र वह हथियार जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि। अब 6 नंबर में कह रहा है युद्ध से हानि विषय पर अपने मित्र को
एक पत्र लिखिए। तो इसको जो है आप लोग अपने से एक पत्र लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करा है, व्याकरण क्या करा है, नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मयादि स्थितियों को प्रकट करते हैं। पढ़िए और समझिए। मगध की विजय हुई है, प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें। मगध की विजय हुई है, इसमें क्या है, पूर्ण विराम है। मगध की विजय हुई, इसमें क्या है, विस्मयादि। और कह रहा है उक्त उदाहरण के आधार पर ऐसे 3 वाक्य को लिखिए। इसी के आधार पर 3 वाक्य लिखना है। तो देखिए हम यहाँ लिख के रखे हैं, रमेश संस्कृत पढ़ा है, रमेश संस्कृत पढ़ा है, रमेश संस्कृत पढ़ा है, ठीक है। इसी के आधार पर 3 लिख देना है। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर में, वाक्य में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित कीजिए। शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित कीजिए। देखिए उत्तर है शस्त्र से युद्ध होता है, और 2 नंबर में शास्त्र अध्ययन योग्य है। शस्त्र से क्या होता है, युद्ध होता है, और शास्त्र क्या है, अध्ययन योग्य है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे।